अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारे ओगरा के तर्जुमान इमरान बल्कि हमारे साथ हैं इमरान गजनवी साहब। बहुत शुक्रिया इमरान गजनवी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। मार्च में ये ऑर्डर कैंसिल हुक्मनामा आया था मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से कि जनाब इंपोर्ट के ये ऑर्डर्स कैंसिल कर दें ताकि रिफाइनरीज हमारी चलती रहे। तो ये रिफाइनरीज को बचाने के लिए ये फैसला किया गया था और ओगरा लूप में था इसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो डिमांड एंड सप्लाई है, दिस फंक्शन इज नॉट विद ओगरा। ओगरा जो है वो लाइसेंसिंग कंडीशंस को देखता है। डिमांड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी इसको पेट्रोलियम डिवीजन डील करता है और वो एक प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग होती है हर महीने, उसमें ये देखते हैं। देखें, ये जो लेटर है ये गुड फेथ में लिखा गया क्योंकि डिमांड इतनी फोर्सी नहीं हो रही थी इस पे, क्योंकि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ इस पे जवाब देने का। तो मिनिस्ट्री इज कॉम्पिटेंट इनफ टू गिव रिप्लाई ऑन दैट, बट आई थिंक दिस लेटर वाज रिटन इन गुड फेथ। और अगर आगे सवाल करते हैं कि जी बिल्कुल, ओगरा ने आज काबीना के फैसले के बाद कोई एक्शन इनिशिएट किए हैं और आज ही आपने एक्शन इनिशिएट किए हैं। मेरे पास इतलात आ रही है कि कराची में कोई 2 CEOs के खिलाफ कंपनीज के FIR का भी हुक्म हो गया। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, हमने ये एक्शन, देखिए मैं अब आपको बैकग्राउंड बता दूं, हम अर्ली मई से OMCs को लिख रहे थे अपना स्टॉक बिल्ड करें और उसके बाद हम मिनिस्ट्री को हम लूप में लिया हुआ था, हम मिनिस्ट्री को भी लिख रहे थे। आई थिंक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ये होंगे। उसके बाद ये हुआ कि 2 मई को एक प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग दोबारा सेक्रेटरी साहब ने बुलवाई। ओगरा उसमें शामिल था, तमाम OMCs को कमिट करवाया, रिफाइनरीज को कमिट करवाया और 2-3 जून को हमने 6 कंपनीज को शो कॉज इशू किए क्योंकि हम 4C कर चुके थे। तो हमने HDIP को कहा इंस्पेक्शन करो। शो कॉज किस वजह से किया आपने? जी, शॉर्टेज की वजह से। हम भी 4C कर रहे थे, मई के एंड में हमने 4C किया। फिर हमने ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज थी या असली शॉर्टेज थी? ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज थी। ये मैं आपको बता दूं, मुल्क में ये कौन सी कंपनी थी जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर रही थी? देखें, इसमें शेल शामिल था, शेल था, टोटल था और अटक था। ये 3 कंपनी थी जिनको हमने शॉर्टेज के ऊपर। शेल और टोटल का नाम तो मेरे ख्याल हफीज शेख साहब ने आज काबीना मीटिंग में भी लिया है, अगर मिनिस्टर साहब बाहर नहीं गए उस वक्त तो। जी, उसके बाद हुआ ये कि हमें जो PM सिटीजन पोर्टल है वो भी, उसका फोकल पर्सन भी मैं हूँ। तो मेरे पास जो कंप्लेंट्स आ रही थी तो 3 और कंपनीज को हमने उस पर शो कॉज किया जिसमें गो, हेस्कॉल और पुमा थी। तो 6 की 6 कंपनी को शो कॉज नोटिस हमने इशू किया और इनके जवाब आ गए हैं हमारे पास। कल हियरिंग थी अटक की और हम कानून के तमाम तकाजे मद्देनजर रखते हुए हम इनको एक्शन लेंगे। और ये जो 2 FIR काटी गई है ये ओवर एंड अबव है उसके, ये वो है। ठीक है, आपने जिन इमरान गजनवी साहब जिन 6 कंपनीज का नाम लिया, ये आप रिकॉर्ड की बेसिस पे कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज इन्होंने तेल की पाकिस्तान में क्रिएट की? 3 कंपनीज तो एविडेंस है, जिनका एविडेंस हमारे पास है। और जो 3 कंपनीज हैं वो हमें कंप्लेंट्स आई थी जो पाकिस्तान के सिटीजन ने की थी, हमने उनकी बेसिस पे किया। और जिन 2 कंपनीज पे FIR है वो कौन सी 2 कंपनीज और किस वजह से ये FIR हो रही है? जी, ये क्राइसिस कमेटी बनाई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ओगरा है, FIA है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एंड HDIP है। ये इन्होंने रेड किया है और कमाड़ी में, और ये स्टॉक्स होल्ड किए हुए थे। तो दिस इज एक्चुअली होल्डिंग। ठीक है। और इमरान गजनवी साहब, जो आपने मार्च के लेटर का जिक्र किया कि ये गुड फेथ में मिनिस्ट्री ने लिखा होगा, तो इससे रिफाइनरीज को फायदा हुआ या नहीं हुआ? और अगर फायदा हुआ है तो आवाम का नुकसान हुआ, रिफाइनरीज का फायदा हुआ, ऐसे ही है? नहीं, इस वक्त रिफाइनरीज भी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं वो एवरी बैरल पे वो लूज कर रही है, एवरी लीटर पे लूज कर रही हैं। तो ये एक्चुअली इशू ही प्राइस का है। अगर आज प्राइस रिवाइज हो जाए तो ये स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। फ्रैंकली स्पीकिंग, थ्रू मीडिया के भी ये प्रोपोगेट हुआ। पैनिक बाइंग शुरू हो गई। पैनिक बाइंग से ये जो बिल्कुल ठीक है। इमरान गजनवी साहब, आप खुद भी सहाफ़ी भी रहे और मीडिया, आपको पता है सबसे आसान टारगेट होता है कि मीडिया ने किया, लेकिन हुकूमत लेटर गुड फेथ में लिखती है कि रिफाइनरीज को बचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का।